ये शुरू हुआ जवाहरलाल नेहरू से। उनसे शुरू कर रहा हूँ क्योंकि वही पहले प्रधानमंत्री हुए देश के। उनको बहुत बड़ा कांग्रेसी इतिहासकारों ने और कांग्रेसी जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उन्होंने नेहरू की लार्जर देन लाइफ इमेज बनाई एक डेमोक्रेट की, कि उनसे बड़ा डेमोक्रेट इस देश में हुआ ही नहीं, जो कि उनके स्वभाव के ठीक विपरीत है। इसके प्रमाण आज़ादी के बाद के सारे कार्यकलाप में बिखरे पड़े हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान बना और भारत एक गणतांत्रिक राष्ट्र बना। अब आप देखिए, जो संविधान सभा बनी, जिसने संविधान बनाया, उसमें जवाहरलाल नेहरू भी थे। बड़ी भूमिका थी उनकी, प्रभावी थे उस समय, प्रधानमंत्री भी थे उस समय, 46 में ही प्रधानमंत्री बन गए थे और कई कमेटियों की अध्यक्षता भी की उन्होंने। और बात अध्यक्ष या पद की नहीं है, बात प्रभाव की है। पूरी संविधान सभा पर उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव था और देश का दुर्भाग्य था सरदार पटेल उसको अंतिम परिणति तक पहुंचाने के लिए जीवित रहे नहीं। तो 12 मई 1951, 12 मई 1951 को जवाहरलाल नेहरू की सरकार संसद में पहला संविधान संशोधन विधेयक लेकर आई। अब आप जोड़ लीजिए, 26 जनवरी 1950 जब हमने संविधान अपनाया और 12 मई 1951, कितने दिन का अंतर हुआ? कुछ महीनों का। पहला संविधान संशोधन आया, वो व्यक्ति लाया, वो पार्टी लाई जो संविधान सभा में सबसे ज़्यादा सक्रिय, सबसे ज़्यादा प्रभावी थी। सवाल यह है कि संविधान संशोधन आया क्यों? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करने या उसको कुचलने के लिए। 2 पत्रिकाओं पर 1950 में प्रतिबंध लगाया गया। एक रोमेश थापर की पत्रिका थी जो लेफ्ट लीनिंग की थी, जिसका नाम था क्रॉसरोड्स, और दूसरा संघ का मुखपत्र जिसको कहा जाता ऑर्गेनाइजर। कहा यह गया कि ये लोग सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं, इसकी वजह से लोगों को अपराध की ओर उकसा रहे हैं और पड़ोसी देशों से संबंध खराब कर रहे हैं, जो बाद में संशोधन में जोड़ा गया। पहले केवल जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश का जो अधिकार था सरकार को, वो था राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित मामलों में। नेहरू के साथियों का कहना है, और ऐसे लोग जो संविधान सभा में उनके साथ थे, कि नेहरू को संविधान बनने के बाद ही आम नागरिकों को संवैधानिक स्वतंत्रता देने पर अफसोस होने लगा था। संविधान ने कार्य विभाजन के लिए जो राज्य के 3 अंग थे, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, इनके अधिकारों का विभाजन किया। न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, कार्यपालिका में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, और विधायिका में सांसद आदि। इन तीनों के अधिकारों में विभाजन किया गया। तीनों के अलग अलग अधिकार, इनको स्वायत्त अधिकार दिए गए, कोई किसी का मालिक नहीं था। नेहरू का विरोध यहीं से शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां बनाती है कार्यपालिका, उसको लागू करने की जवाबदेही उसकी होती है, इसलिए ये तीनों बराबर नहीं हो सकते। न्यायपालिका और विधायिका पर कार्यपालिका का प्रभुत्व होना चाहिए, यानी कार्यपालिका का मुखिया कौन? प्रधानमंत्री। तो उसका प्रभुत्व न्यायपालिका और विधायिका दोनों पर होना चाहिए। यानी इसके बाद आपको डिक्टेटरशिप की प्रवृत्ति के बारे में और क्या शंका रह जाती है? जब ये बिल पेश किया गया लोकसभा में, विपक्ष के लोग आजकल बहुत हल्ला मचाते हैं कि बहुत समय नहीं दिया गया, बिल पेश किया गया, जल्दी में पेश किया गया, पूरा पढ़ने का समय नहीं मिला। इस बिल को पेश करने की सूचना भी नहीं दी थी सरकार ने। वो सरकार जिसका नेतृत्व देश के सबसे डेमोक्रेटिक व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, और उन्होंने इस पर भाषण देते हुए कहा कि मौलिक अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये दोनों अवधारणाएं फ्रेंच रेवोल्यूशन से ली गई। इनका भारत की सभ्यता संस्कृति से कोई लेना देना नहीं। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले यह संविधान संशोधन हो गया, ये विधेयक पास हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
जनतंत्र का मूल है और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस सरकार लगा सकती है, लेकिन आलोचना निंदा के लिए नहीं। नेहरू ने क्या किया इस संशोधन के जरिए? तो नेहरू को आलोचना करने वाले और निंदा करने वालों पर लगाम लगाने और उन्हें दंडित करने का कानूनी और संवैधानिक अधिकार मिल गया, ये इस पहले संविधान संशोधन विधेयक के जरिए। तो नागरिकों के अधिकारों के तिरस्कार का रास्ता खुल गया। ये किसने खोला रास्ता? जवाहरलाल नेहरू। फिर कह रहा हूं, जो देश के आज भी अगर ये जो इकोसिस्टम है कांग्रेस का और लेफ्ट का उसकी माने, तो आज भी वो मानते हैं कि नेहरू से बड़ा डेमोक्रेट इस देश में हुआ ही नहीं। और बात केवल नेहरू तक की नहीं है, वहां तक होता तो माना जाता कि उनका एक स्वभाव था। वो किस तरह से काम करते थे, किस तरह से सोचते थे, हालांकि थोड़ा सा विषयांतर होगा लेकिन बहुत छोटी सी बात है। उनके मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री थे मथाई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आरोप क्या लगाया? कहा नेहरू अधिनायकवादी ढंग से काम करते हैं, उनके साथ काम करना मुश्किल है। तो उस पर जवाहरलाल नेहरू की प्रतिक्रिया क्या आई? वो उस समय आईएनएस दिल्ली पर छुट्टी मना रहे थे, देश की नेवी के युद्धपोत पर छुट्टी मना रहे थे, देश के प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा समुद्र की शांत लहरों में मेरी छुट्टी में मुझे अशांत करने की कोशिश हुई। ये थे जवाहरलाल नेहरू।